नमस्कार साथियों, आप सभी का इस माइंड मोड स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 11 लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारी क्लास राज्य विधानमंडल की 2 क्लास आगे चल रही है। तीसरी क्लास आज आई है और इस संबंधित या इस माइंड मोड स्टडी में अपनी कुल भी 11वीं क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारी 11वीं क्लास है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की विधानसभाएं। आज से लेके मतलब जब विधानसभाएं बनी उससे लेके और वर्तमान तक कितनी विधानसभा हैं उसका पूरा का पूरा एक अलग अलग मतलब विधानसभा लेके उसका पूरा डिसाइड करेंगे, पूरा विवरण देखेंगे। अपनी क्लास लंबी इस टॉपिक की तो 2-4 क्लास ज्यादा होती, परंतु पूर्ण रूप से अपना सिलेबस किस तरीके से मजबूत स्तंभ के रूप में बने वो साथ में लेके चलने वाली क्लास हैं। इसलिए आपकी क्लास ज्यादा है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान की विधानसभा हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहली विधानसभा हमारी विधानसभा राजस्थान में 1952 से 1957 5 साल पहली विधानसभा बनी। उसमें गठन कब हुआ? 23 फरवरी 1952 में गठन हुआ था। ठीक है, उस समय विधानसभा में कितनी सीटें थी? 160। कितनी सीटें थी? 160। वर्तमान में कितनी विधानसभा में सीटें? 200। पहले 160 सीटों पर पहली विधानसभा में 160 सीटों पर विधानसभा सदस्यों के चुनाव हुए थे। कितने? 160। वर्तमान में कितनी हैं? 200 सीटें। ठीक है, उसमें से कौन कौन से दल ने कितनी कितनी सीटें दाखिल की हैं या जीत हासिल की हैं वो भी देख लेते हैं। कांग्रेस ने 143 सीटों पर अपना बहुमत जताया है, पर जिसमें से 82 सीटें प्राप्त की। कांग्रेस पार्टी ने 153 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 153 सीटों पर चुनाव लड़ा था, परंतु उसको बहुमत कितनी सीटों पर जीती? 82 सीट उनको क्या हुई? 82 सीटें क्या हुई? उनको जीत में हासिल मिली। कितनी? 82 सीटें उनको जीत में हासिल मिली। और दूसरी बड़ी पार्टी थी राम राज्य परिषद, जिसको 100 सीटें प्राप्त मिली। तीसरी भारतीय संघ, जिसको 8 सीटें, और चौथी कृषि कर लोक पार्टी ने 7 सीटें जीती। और पहली विधानसभा में, ठीक है, पहली विधानसभा में कांग्रेस ने कितने सीटों पर चुनाव लड़ा था? 153 सीटों पर चुनाव लड़ा था, परंतु 82 सीटों पर जीत हासिल की। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी राम राज्य परिषद 100 सीटों पर प्राप्त की। और आगे आपको ये देख लेना। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि 29 मार्च 1952 को सवाई मान सिंह टाउन हॉल में पहली बैठक हुई थी। किसकी? विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 29 मार्च 1952 को। और कहाँ हुई थी? सवाई मान सिंह टाउन हॉल में हुई थी। ठीक है, ये तो जानकारी थी, आपने देख ली होगी, बहुत अच्छी है, एक बार आप देख लेना, क्योंकि ऐसा निचोड़ के मैं नोट्स बना के लाया हूँ जो आपको बहुत अच्छे लगे या नहीं लगे वो मुझे कमेंट करके बताना। इसी के बारे में, इसी पहली विधानसभा के बारे में, जो राजस्थान की प्रथम प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह, कल हमने देखा था। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह शेखावत, प्रथम विधानसभा विपक्ष के नेता जसवंत सिंह, प्रथम मुख्य सचेतक थे मथुरा दास जी, जोधपुर से आने वाले। ठीक है, ये आप एक बार लिख लेना और थोड़ा बहुत याद कर लेना, इसको समझाने के ज्यादा कुछ है नहीं। और इस विधानसभा में राजस्थान की पहली महिला विधायक थी। उस समय पहली विधानसभा में महिला विधायक पहली बनी यशोदा देवी, जो बांसवाड़ा से थी। और पहली मंत्री महिला बनी थी कमला बेनीवाल। कौन बनी थी? कमला बेनीवाल। 1 नवंबर 1956 को अजमेर में मेरवाड़ा में 30 विधायकों की धारा विधानसभा का विलय राज्य की विधानसभा कर दिया, जिससे विधानसभा का सदस्य 100 कितने हो गए? 90। पहले कितने थे? पहली विधानसभा चुनाव में कितने थे? 160। उसके बाद में अजमेर मेरवाड़ को राजस्थान में मिला दिया, उसमें उनको कितनी मिल गई सीटें? 30 विधानसभा की सीटें मिल गई, और इन को जोड़ के 190 सीटें हो गई विधानसभा की। ठीक है, तो ये हमारी विधानसभा की पहली विधानसभा थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। पहली विधानसभा कब से शुरू हुई, गठन कब हुआ? 23 फरवरी 1952 से लेकर 57 के मध्य हुआ था। तो चलते हैं दूसरी विधानसभा। दूसरी विधानसभा कब से? 1957 से लेकर 1962 के मध्य दूसरी विधानसभा चली। उसमें कुल कितनी सीटें थी? 176 सीटें थी। और उस समय विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे? राम निवास मिर्धा रहे। इस विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। इस विधानसभा में कुल 300 बैठक हुई, जो सर्वाधिक
विधानसभा मतलब इस जो दूसरी विधानसभा थी उसमें सबसे ज्यादा बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 316 और 16 मतलब सबसे अधिक बैठकों वाला विधानसभा। ठीक है, इसमें प्रतिपक्ष नेता कोई था नहीं। ठीक है, ये दूसरी तो इतनी है थी, उसके बारे में जो थी मैं लेके आ गया। तीसरी है, तीसरी उससे भी दूसरी से छोटी है, 1962 से लेकर 1967 के मध्य हुई थी। इसमें विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास मिर्धा थे और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता थे लक्ष्मण सिंह। ज्यादा उसमें कुछ है नहीं, ये इतनी तीसरी है। तो चलते हैं चौथी पे। चौथी विधानसभा 1967 से लेकर 72 के मध्य चौथी विधानसभा हुई थी। उसमें कुल कितनी सीटें थी? 184। ये एक बार आपको समझाने लायक ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको पढ़ा के एक बार दिखा दूं, आपके नोट्स मजबूत हो जाए, इसलिए मैं आपके ये स्लाइड लेके आया हूं। और बाकी तो यहाँ समझाने लायक कुछ है नहीं। ये मौखिकली जो ऐसी संख्याएं हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी। चौथी विधानसभा में कितनी सीटें थी और जो भी कौन अध्यक्ष थे उसके बारे में वो देख के आपको थोड़ा याद रखना। चौथी विधानसभा में कांग्रेस ने 79 सीटों पर, स्वतंत्र पार्टी ने 48 और भारतीय जनसंघ पार्टी 22 सीटों पर प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये थोड़ी आपको याद रखनी थी। पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन सी विधानसभा में लगा था? चौथी विधानसभा। कौन सी? चौथी में, राजस्थान में चौथी विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगा था। इस विधानसभा में पहली बार राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था हुई थी। कौन सी विधानसभा में हुई थी? चौथी में। क्या हुई थी? संसदीय सचिव पद की और राज्य मंत्री की व्यवस्था की गई थी। विधानसभा अध्यक्ष इस समय कौन थे? निर्जन नाथ आचार्य। और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन थे? लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी। ठीक है, ये हमारी चौथी भी विधानसभा यहीं समाप्त हो जाती है। ज्यादा कुछ है नहीं, एक बार आप पूरा देख लो और एक बार अपनी कॉपी में लिख देना। ठीक है, पांचवी देख ले। तो पांचवी विधानसभा का सन कौन सा? 1972 से लेकर 77 के मध्य हुई थी पांचवी। और इसमें कुल कितनी सीटें थी? इसमें कुल सीटें थी 184 सीटें। और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 145 सीटें। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगना, पहली बार चौथी में लगा था, दूसरी बार पांचवी में राष्ट्रपति शासन लगा। इसमें विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? राम किशोर व्यास जी। कौन है? राम किशोर जी व्यास जी। और ये तीसरी बार वापस प्रतिपक्ष नेता के रूप में लक्ष्मण सिंह। तीसरी में, चौथी में, पांचवी, तीनों विधानसभाओं में प्रतिपक्ष के नेता लक्ष्मण सिंह लगातार। आप देख रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट क्वेश्चन है, देख लेना। ठीक है, बाकी तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन इसमें मेन है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो चलते हैं, 5 तो हमारी यहीं कंप्लीट हो गई। और अब अपन देख लेते हैं छठी भी क्या कह रही है। तो ठीक है, छठी विधानसभा 1977 से लेकर 80 के मध्य, मतलब 3 साल। विधानसभा सदस्य संख्या 184 बढ़कर 200। कितनी? 184 से बढ़कर कितनी हो गई? 200। ठीक है, जनता पार्टी को 152 मिली और कांग्रेस को 41 सीटें मिली। यहाँ जनता पार्टी 152 सीटों पर विजय प्राप्त हुई और कांग्रेस को 41 सीटें मिली। ये पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इससे पहले तो कांग्रेस का बहुमत मिल रहा था, तो कांग्रेस की ही सरकार बनी थी। 5 विधानसभा में हमने देखा तो कांग्रेस, और इस छठी विधानसभा में हमें जनता पार्टी की सरकार बनी। वो एक बिना गैर कांग्रेसी नहीं, कांग्रेस की बिना सरकार बन गई थी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी 65 विधानसभा में। बाकी सब कांग्रेस की ही बनती आ रही थी। पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें गैर कांग्रेसी सरकार बनी है। ठीक है, तो छठी थी हमने देख ली। छठी और सातवीं, छठी में इनके वो नेता वगैरह देख लेते हैं कौन विधानसभा का अध्यक्ष हैं। इसमें छठी क्लास में छठी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं महारावल लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह अहोरा। ठीक है, विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता यहाँ रहे पार्शराम मद्रेना, राम नारायण चौधरी और लक्ष्मण सिंह। ठीक है, पहली बार विधानसभा 5 वर्ष से पहली बार भंग होने वाली कौन सी विधानसभा? छठी। ठीक है, जो 5 साल तक नहीं चली, उससे पहले भी भंग हो गई। और इसमें तीसरी बार वापस राष्ट्रपति शासन लगा था। कौन सी? तीसरी बार वापस राष्ट्रपति शासन लग गया था। ठीक है, और
सातवीं विधानसभा 1980 से लेकर 85 के मध्य, ठीक है, 1980 से लेकर 85 के मध्य कौन सी रही थी? सातवीं विधानसभा रही थी। इसमें कांग्रेस ने 133 सीटें, भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें मिली। ये वापस यहाँ कांग्रेस का बहुमत मिल गई। छठी में क्या गैर कांग्रेसी सरकार सबसे पहले कहाँ बनी, कौन सी विधानसभा बनी थी? छठी विधानसभा में बनी थी। यह आपको याद रखना जरूरी है क्यों मोस्ट प्रश्न था, जो आपको मैं बता देता हूँ ये, ठीक है, ठीक है। और राजस्थान पहली बार मध्यवर्ती चुनाव भी हुए थे। कौन सी विधानसभा में? सातवीं में। ये विधानसभा मध्यवर्ती चुनाव के पारित गठित थी। विधानसभा अध्यक्ष पूनम चंद बिश्नोई थे। कौन थे? पूनम चंद बिश्नोई थे, ठीक है। और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन थे? भैरू सिंह शेखावत, ठीक है। ये सातवीं थोड़ी क्या है, हम आज क्लास छोटी होगी क्योंकि हमारी विधानसभाएं हम 9 विधानसभा तक पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका डाटा ज़्यादा हो गया, इसलिए हमारी क्लास आज छोटी रहेगी। कोई बात नहीं, साथ है, ज़्यादा समझाने लायक बात है नहीं, अपन ने जल्दी जल्दी देख लिया है, फिर भी आपको एक बार देखना और समझना जरूर होगा। ज़्यादा मैटर नहीं है, इसलिए मैं बात जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, फिर भी ये आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा और गिरिराज प्रसाद जी थे, और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता भैरू सिंह शेखावत और केदारनाथ शर्मा जी थे, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए हमारी जल्दी हो गई। और 9वीं विधानसभा इस क्लास के हम अंतिम देखेंगे, परंतु क्लास छोटी है, कोई बात नहीं। 9वीं विधानसभा 1990 से 1992 के मध्य हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिलती। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कितनी? 85 सीटें मिली, और उनसे जनता दल ने 55 सीटों का सहयोग करके सरकार बनाई थी, ठीक है। भैरू सिंह शेखावत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। इससे पहले गैर कांग्रेसी सरकार थी, छठी में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, वापस कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी 9वीं विधानसभा में आए थे, उसमें दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने? भैरू सिंह शेखावत। उसमें भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें मिली थी, और जनता दल यूनाइटेड को 55 सीटें, इन दोनों ने मिलाकर पूर्ण रूप से बहुमत मिलाकर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई थी, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य विधानसभा घटनाक्रम खा 9वीं में विधानसभा का अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा रहा, विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता हरिदेव जोशी रहे, और सबसे कम बैठक इस विधानसभा में हुई, 95 बैठक भी हुई, क्योंकि यहाँ किसकी बनी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। विशेष विवरण, राम मंदिर अयोध्या का आंदोलन के कारण जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन वापस ले लिया और विधानसभा समय से पहले भंग हो गई। इसमें जो राम मंदिर का जो मैटर या जो आंदोलन थे, उसमें क्या किया, जो जनता दल ने इनको साथ में सहयोग किया था 55 सीटें देकर, उन्होंने वापस छीन लिया सहयोग, और उनकी क्या सरकार वापस क्या भंग हो गई थी? किसकी? बीजेपी की। चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगने वाली 9वीं विधानसभा थी। राज्य में दूसरी बार मध्यवर्ती चुनाव हुए, मतलब 2 बार चुनाव हो गए इस विधानसभा वापस, पहले भी हुआ और वापस होने पड़ी क्योंकि बहुमत नहीं मिल रहा था। नोट, राजस्थान में विधानसभा अब तक 2 बार भंग हुई थी, छठी विधानसभा में और 9वीं विधानसभा में। मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब तक 2 बार हुई, एक तो छठी में हुई और एक वापस 9वीं में हुई। छठी में भी वो किनकी सरकार? गैर कांग्रेस सरकार बनी, ठीक है। तो आज की मित्रों हमारी क्लास इतनी ही रहेगी, छोटी क्लास है, इसलिए आपको क्षमा चाहते हैं, परंतु उतनी ज़्यादा मैटर हो जाता है, इसलिए आपको याद रखने के लिए तो बढ़िया है। आपको माइंड मोड स्टडी के साथ में जुड़े रहने के लिए इसकी सदस्यता ग्रहण कर ले, लाइक कमेंट शेयर को क्लास को आगे भेजे, नए विद्यार्थियों को भी जोड़े। थैंक यू।